हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन प्रोग्रामिंग डॉट मंत्रा। तो आज हम अपने PHP ट्यूटोरियल सीरीज़ का सेकंड पार्ट करेंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और जो PHP से सेंड हुआ डाटा है उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने फाइल बनानी है, वो ओपन करते हैं। सी में XAMPP में htdocs। हमने एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया ही था प्रोग्रामिंग मंत्रा के लिए, उस पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सम का प्रोग्राम करते हैं, sum.php। इसको .+ में ओपन किया और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। PHP ओपन और क्लोज। एक वेरिएबल लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लो। मैंने $a वेरिएबल लिया है, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। इसी तरह $b वेरिएबल लिया, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवाई। एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम दोनों $a और $b सम करते हैं। अब इको का मतलब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था कि हमारे 4 फंक्शन यूज होते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर r एंड प्रिंट है। लेकिन हम इको यूज करेंगे बिकॉज इट्स फास्टर देन अदर मेथड्स। तो इको में हमें गोल ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। डबल कोट्स में हम लिखेंगे जो भी हमें स्ट्रिंग एज इट इज शो करना हो, जैसे सम इज, जो भी हमने शो करना हो, सम लिख लो या कुछ और, जो भी वेरिएबल होता है वो हमारा डबल कोट से बाहर आएगा $C। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को हमने इको में जोड़ना है, वहां पे एक कंकैटिनेट ऑपरेटर लगाते हैं। वो कौन सा होता है? डॉट कंकैटिनेट ऑपरेटर का काम करता है। कंकैटिनेट का मतलब है जोड़ना, तो डॉट हमारा जोड़ने का काम करेगा एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को। हम इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पर चलाकर देखते हैं। सबसे पहले लोकल होस्ट लिखा, उसके बाद htdocs में जो हमारा फोल्डर नेम पड़ा था प्रोग्रामिंग डॉट मंत्रा, उसका एड्रेस दिया। इसके बाद जो भी हमारी फाइल थी स्लैश डाल के फाइल का नेम लिखा, sum.php। यहाँ पर आ गया सम इज 60। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा सम 60 बनता है, 20 + 40। लेकिन ये हमने कैसे किया है? लॉजिक के थ्रू। अब हम ब्राउजर पर इसका व्यू सोर्स करके देखते हैं। व्यू सोर्स में सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट हुई, सम इज 60। सम इज 60 कौन सी लाइन प्रिंट हुई? जो हमने सिर्फ इको करवाया है। कहीं पे भी हमारा लॉजिक डिस्प्ले नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये सर्वर पर चलती है और क्लाइंट साइड पर हमें सिर्फ जो भी इको का पार्ट हो वही डिस्प्ले होता है। तो हमारा सिर्फ आउटपुट आ गई सम इज 60। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम में कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोबारा से एक बार समझाना चाहूँगा। $a = 20, क्योंकि बताया था कि जो भी वेरिएबल होता है वो लूज डाटा टाइप होता है, उसके आगे इंट फ्लोट वगैरह देने की जरूरत नहीं होती। जब हमने $a = 20 लिखा तो $a अपने आप ही इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमने $b लिया कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप 3 का सम करना चाहते हो तो 3 वेरिएबल ले लो, लेकिन मैंने 2 का सम करना था तो 2 वेरिएबल ले लिए। इसको $C में डाला, $a + $b। और अब मैंने जब C प्रिंट करवानी है तो क्या लिखा? सम इज, उसके बाद जो भी अपना वेरिएबल है, लेकिन इसको कंकैटिनेट करने के लिए हमने डॉट ऑपरेटर डाला। इस क्वेश्चन में हमारा एक लैक है कि अगर हमने कुछ भी चेंज करना है तो हमें अपने फाइल पे ही जाके जो भी PHP फाइल है उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे 230 करना है तो ही बदलेगा। लेकिन इजी करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि हम यहाँ पर ही वैल्यू डाल सकें और यहीं पर हम आउटपुट देख सकें। इसलिए हम यूज करेंगे HTML, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी डिज़ाइन है या जो भी हमने डिस्प्ले करवाना है वो HTML में बना होता है। तो हम नेक्स्ट एक और फाइल क्रिएट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं .+ में क्रिएट फाइल नेम, HTML नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दो, लेकिन एक्सटेंशन PHP ही देनी जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा डिज़ाइन करना। फॉर्म एक्शन =# मेथड =पोस्ट। सबसे पहले एक बार मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सारा समझाता हूँ। फर्स्ट नंबर, पुट टाइप = टेक्स्ट, नेम = a, सेकेंड
नंबर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू बी। इन सबको सबमिट करने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू कैलकुलेट सम, जो भी आप देना चाहो, और क्लोज। इसको हमने सेव किया, ब्राउजर पर रन करते हैं। हमने नाम फाइल का दिया था html.php। जितना भी पार्ट हमने सेंड करना है, यहाँ हम चाहते हैं कि सबमिट पर क्लिक करके ये दोनों वैल्यू सर्वर पर सेंड हो। वो सारा पार्ट HTML में डिज़ाइन होगा और सेंड करने के लिए हमारा फॉर्म टैग लगना जरूरी है। फॉर्म में होता है एक्शन, हमारा डाटा किस पेज पर सबमिट हो। हमने सेम पेज पर ही सबमिट करना है। हम चाहते हैं कि जब कैलकुलेट किया इसी पेज पर सबमिट हो जाए। तो हैश हमारा काम करता है सेल्फ कॉलिंग का, सेम पेज को कॉल करता है। इसकी जगह पर आप पेज का नाम भी लिख सकते हो, जैसे html.php था, आप वो भी लिख सकते हो। मेथड हमारे दो तरह के होते हैं, गेट और पोस्ट। हम दोनों इसी वीडियो में देखेंगे, फिलहाल हम पोस्ट से करते हैं। उसके आगे फर्स्ट नंबर जो भी हमने डिस्प्ले करना है एज इट इज ही लिख दिया। उसके आगे हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था जिसमें हम कुछ भी वैल्यू डाल सके, तो वो हमने लिख दी इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। उसका कुछ नाम दे दिया, नाम इसका दे दिया ए। इसी तरह सेकंड नंबर इनपुट टाइप टेक्स्ट, दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स लगा है उसका नाम दे दिया बी। सो इसका नाम ए है हमारा, इसका नाम बी है। हम चाहते हैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालें, हम कैलकुलेट करें और रिजल्ट आ जाए। आप देखोगे जब हम कोई भी वैल्यू डालते हैं कैलकुलेट प्रेस करने पर ये डिसअपेयर हो रही है, मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं तो जा रही है, लेकिन कहाँ पे जा रही है ये हमें पता नहीं है। और HTML में ऐसी पावर भी नहीं है जो भी हम यहाँ पर डालें उसको कैलकुलेट कर सके। इसके लिए हमें सर्वर साइड लैंग्वेज या क्लाइंट साइड पर हो जाता है, लेकिन उसके जो भी लॉजिक होगा वो आपको क्लाइंट साइड पर भी शो होगा। सो इट्स नॉट सिक्योर। तो हम अपनी कोडिंग सर्वर साइड पर करते हैं, PHP में करते हैं। जहाँ पर भी आपको अपनी आउटपुट चाहिए वहाँ पर PHP की कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मुझे अपनी आउटपुट यहाँ पर चाहिए, इस पार्ट पर चाहिए, तो ये पार्ट कहाँ पे है कैलकुलेट के आगे। आप फॉर्म के यहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फॉर्म के बाद ही मैं स्टार्ट करता हूँ PHP $A में चाहता हूँ जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू हो वो यहाँ पर शो हो जाए। उसके लिए यूज करूंगा $_post, जो कि एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। ये ए कौन सा लिखा, ये वाला, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पर कोई और वेरिएबल लेता हूँ, var1 ले लेता हूँ। आप इसकी जगह पर $A या कुछ भी लिख सकते हो। सेकंड वेरिएबल लिया $var2 में कौन सी वैल्यू चाहिए, ये बी वाली, $_post बी लिख दिया। ये पोस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने किस मेथड से सेंड किया था, पोस्ट से। तो एक और वेरिएबल लेता हूँ जिसमें दोनों कैलकुलेट करता हूँ, var1 प्लस $var2 इको सम इज कंकैटिनेट ऑपरेटर $sum। एक बार रिफ्रेश करते हैं हम पेज को, सम इज 0 क्योंकि हमने फिलहाल कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया है। लेकिन जब हम डालेंगे 67 या 78, क्या आ गया 145, या 50 प्लस 950, कोई भी कितनी बड़ी कैलकुलेशन कर लो वो अपना आंसर दे देगा। छोटी कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लेते हैं, 20 + 80 100 आंसर आना चाहिए, और आ भी रहा है। इस तरह हम अपनी वैल्यू सेंड कर सकते हैं। आपने पोस्ट कर लिया, अगर यहाँ पर पोस्ट है यहाँ पर भी पोस्ट आएगा। ये जो ए और बी लिखा है वो कौन से हैं, जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम लिए थे। अब हम इसको गेट मेथड से करते हैं। यहाँ पर गेट लिखा, एक बार पेज रिफ्रेश किया, अब कुछ भी लिखा, कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि अगर यहाँ पर गेट है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, गेट आएगा। ये जरूरी नहीं है कैपिटल लेटर में लिखना है, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो। HTML में केस इनसेंसिटिव है, तो आप स्मॉल में लिखो बड़े में, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा बड़ा ही आना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में ही आना चाहिए। तो ऊपर गेट है तो हमने यहाँ पर भी गेट लिख दिया, सेव किया, चला कर देखा, अब आंसर आ गया 145। अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हमने कुछ भी डाला 7 8, आप यहाँ पर देखोगे जो हमने वैल्यू डाली थी
इस बॉक्स में कौन सी डाली थी 7 और इसमें 8। जो भी हम यहाँ पर डाल रहे हैं वो हमारे यूआरएल में शो रहा है। गेट मेथड और पोस्ट दोनों सेंड करने का काम करता है, लेकिन जो गेट होता है वो क्वेरी से ऊपर था, यूआरएल क्वेरी से अपनी वैल्यू उठाता है। इसका फायदा ये है कि ये फास्ट है एज कम्पेयर टू पोस्ट। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप सोचो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड होता है, यूजर नेम में यहाँ पर कुछ भी पड़ता ABC और पासवर्ड पड़ता QWE, तो वो भी हमारा ऊपर शो होता। तो अगर कोई आपके आसपास होता तो उसको आपने चाहे यहाँ भी शो करना चाहो, लेकिन ऊपर से देखकर वो समझ लेता कि आपका क्या यूजर नेम और पासवर्ड है। उस केस में हमारा पोस्ट क्यों रहा है। अगर हम पोस्ट से सेंड करते हैं, यहाँ पर गेट की जगह पर पोस्ट किया, यहाँ पर भी पोस्ट लिख दिया। अगर हम पोस्ट से सेंड करते हैं तो उस केस में हमारा ऊपर शो नहीं होता, इसलिए पोस्ट सिक्योर है। यहाँ आप कह सकते हो कि पोस्ट में पूरा का पूरा डाटा सर्वर पर सेंड होता है, पूरा का पेज सर्वर पर सेंड होता है। स्लो जरूर होता है लेकिन सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू गेट मेथड। ये आपको दिखना होगा कि आपको गेट यूज करना है या पोस्ट यूज करना है। हाँ, जहाँ पर साइन अप करना हो, हमने लॉग इन करना हो, वहाँ पर आप पोस्ट मेथड यूज कर सकते हो, बाकी जगह पर गेट यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब तो आगे जाते हैं, देखते हैं। अगर आपको गेट पोस्ट का यहाँ पर PHP में कोई कंफ्यूजन है तो आप पोस्ट की जगह सीधा रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट देख लिया, यहाँ पर भी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे पोस्ट लिखना है, कहाँ पे गेट लिखना है, तो आप PHP का याद कर लो रिक्वेस्ट का ये फायदा है कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपने गेट मेथड यूज किया है या पोस्ट। जैसे ये पोस्ट मेथड से है, अब इसको चेंज करके गेट कर देता हूँ। सेव किया, पेज ओपन किया, आप देखो ऊपर तो गेट मेथड से उठा रहा है और नीचे हमें आंसर भी आ रहा है। इस तरह हम अपना रिक्वेस्ट यूज कर सकते हो इन केस हमें समझ में नहीं आ रहा है कि गेट कहाँ यूज करना है, पोस्ट कहाँ से यूज करना है। इसके आगे हम एक छोटा सा प्रोग्राम और देखते हैं। हम चाहते हैं कि अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना। बैकग्राउंड कलर कहाँ पे हमारा दिया जाता है, बॉडी में BG कलर इक्वल टू येलो। पहले एक स्टैटिक रख लेते हैं, हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम कोई भी दे दिया, और सबमिट करने के लिए सबमिट होना भी जरूरी था। वैल्यू हमने दे दी कोई, चेंज कलर। अब हमें एक और जरूरत है फॉर्म की। फॉर्म के बिना ये डाटा सेंड नहीं होगा, फॉर्म लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपका डाटा सेंड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने फॉर्म यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर हम फॉर्म लगाते हैं। फॉर्म में जैसे हमने किया ही है, फॉर्म एक्शन सेम पेज पर ही रखना चाहते हैं, हैश मेथड इक्वल टू पोस्ट या गेट, जो भी आप यूज करना चाहो। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कलर डालें और बैकग्राउंड कलर हमारा वैसा हो जाए। यहाँ पर चेंज की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर देता हूँ। हमारा कहाँ पे चेंज होना है, यहाँ पर येलो की जगह पर रेड आ जाए, ग्रीन आ जाए, ब्लू आ जाए, जो भी कलर हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम सीधा अपनी PHP कोडिंग यहाँ पर ही करते हैं। हम चाहते हैं जो भी कलर हो, जो भी कलर इस टेक्स्ट बॉक्स में सेंड किया जाए वो कहाँ पर अपीयर हो जाए, BG कलर के सामने। तो BG कलर के सामने हम लिखेंगे PHP इको के सामने क्या आना चाहिए, जो भी हमारा कलर है। कलर किस में है, डॉलर पोस्ट ए में। अगर आपको ये पोस्ट ए क्यों लिखा है अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो दोबारा से देख सकते हो। पोस्ट ए का काम क्या है कि जो भी यहाँ से वैल्यू सेंड होगी वो पोस्ट ए में कैप्चर हो जाएगी, पोस्ट ए में आ जाएगी। इको का मतलब क्या है कि वो डिस्प्ले हो जाएगी। किसके सामने डिस्प्ले होगी, BG कलर के। अब ऐसे समझ लो कि हमने टेक्स्ट बॉक्स में ग्रीन लिखा, ग्रीन किसकी वैल्यू होगी ये, लेकिन इको ने उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, बॉडी BG कलर इक्वल टू ग्रीन। एक बार हम चला के इसकी आउटपुट देखते हैं। ग्रीन हो गई, येलो, ऑरेंज। आप इसमें हेक्सा कलर भी यूज करके देख सकते हो। हेक्सा कलर हैश से स्टार्ट होता है। कुछ भी मैंने कलर बना दिया 6 डिजिट का। ये देखो ये कलर है, इसका कोई नाम ही नहीं है, लेकिन हेक्सा कलर में
ऐसे कलर हमें काफ़ी मिल जाएंगे। तो इस तरह आप अपना एक छोटा सा पेज कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये कोडिंग पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिए ताकि हम और भी आपके लिए वीडियो सेंड कर सकें। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें http://mybud.in पर, जो कि एक मोबाइल साइट है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। मेरा वहाँ पर यूज़र ID है एडमिन, या आप मुझे paul.monci@gmail.com पर भी मेल कर सकते हो। थैंक यू।